अगले साल चुनाव होने हैं और इसको लेकर बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मिशन बंगाल में जुट गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मिशन बंगाल के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर जमकर हमला बोला। टीएमसी को बंगाल की डेमोग्राफी बदलने और घुसपैठ को शह देने का गुनहगार बताया है, जिस पर बंगाल में नई बहस शुरू हो गई है। सबसे पहले आपको अमित शाह का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने ममता सरकार से घुसपैठियों को लेकर सवाल पूछे हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री जवाब दे सकती है कि असम में घुसपैठ क्यों बंद हो गई, त्रिपुरा में घुसपैठ क्यों बंद हो गई, गुजरात और राजस्थान की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है, पंजाब की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है, कश्मीर की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है, सिर्फ बंगाल में क्यों होती है? क्योंकि आपकी निगहबानी में घुसपैठ कराई जाती है और बंगाल को धीरे धीरे डेमोग्राफी चेंज कर कर आप आपकी वोट बैंक को पुख्ता करनी चाहते। और अमित शाह मिशन बंगाल पर हैं और इस दौरान उन्होंने ममता बनर्जी पर कई आरोप लगाए, जिस पर ममता बनर्जी ने विवादास्पद बयान देते हुए अमित शाह की तुलना दुशासन से कर दी। ममता बनर्जी ने अमित शाह के उस सवाल पर भी जवाब दिया जिसमें उन्होंने सवाल किया था कि जब गुजरात, राजस्थान, पंजाब में घुसपैठ नहीं हो रही तो फिर बंगाल में ही घुसपैठ क्यों हो रही है। इस पर ममता ने सवाल किया है कि अगर घुसपैठ नहीं हो रही है तो कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमला कैसे हुआ। দুঃশাসন বাবু এসছেন, ছকুনি মামার চেলা চামুন্ডারা ঘুরে বেড়াচ্ছে আর বলে বেড়াচ্ছে বাংলায় নাকি 1.5 কোটি লোকের নাম বাদ যাবে। কেন? যারা সারা জীবন বাংলায় থেকেছে, বাংলায় তারা ভোটার। বড় বড় কথা, মিথ্যে কথা, বাংলায় শুধু অনুপ্রবেশকারী, কাশ্মীরে নাকি নেই। তাই যদি সত্যি হয় বন্ধু, कभी जय श्री राम के नारों से असहज दिखने वाली ममता बनर्जी अब मंदिरों के ऐलान से सुर्खियों में हैं। दीघा में जगन्नाथ मंदिर, दुर्गा आंगन की नींव और अब सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर के ऐलान ने बंगाल की राजनीति में नई बहस छेड़ दी। सवाल उठ रहे हैं कि क्या चुनाव से पहले ममता बनर्जी भगवा रंग में रंग गई हैं या फिर ये बीजेपी के हिंदुत्व नैरेटिव को उसी की पिच पर चुनौती देने की रणनीति है। विपक्ष इसे चुनावी पलटी बता रहा है जबकि टीएमसी इसे आस्था और समावेशी राजनीति का कदम कह रही है। ममता ने किया सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर बनवाने का ऐलान, दुर्गा आंगन की रखी नींव, गंगा सागर पर भी पुल बनेगा। क्या चुनाव से पहले भगवा रंग में रंग गई ममता? कभी जय श्री राम के नारे से चिढ़ जाने वाली ममता बनर्जी अचानक बंगाल में हिंदुओं की सबसे बड़ी हितैषी नजर आने लगी हैं। ममता ने पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मी के बीच मुख्यमंत्री ममता ने हिंदुओं के लिए एक के बाद एक कई धार्मिक स्थल बनवाने का ऐलान किया तो एक नई राजनीतिक बहस छिड़ गई। सालों तक एंटी हिंदू होने के आरोप झेलने वाली ममता बनर्जी पर विपक्ष सवाल उठा रहा है कि क्या चुनाव से पहले उन्हें अचानक हिंदुओं की याद आ गई है। ममता ने ऐलान किया है कि जनवरी के दूसरे हफ्ते में वो सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर की नींव रखेंगी। साथ ही 5 जनवरी को वह गंगा सागर में पुल के निर्माण की आधारशिला भी रखेंगी। सोमवार को ममता बनर्जी ने देश के सबसे बड़े दुर्गा मंदिर दुर्गा आंगन की नींव रखी। 262 करोड़ की लागत से 15 एकड़ के इलाके में बनने वाले इस दुर्गा मंदिर में रोजाना 1 लाख लोग दर्शन कर सकेंगे। इसी साल अप्रैल में ममता दीघा में समुद्र किनारे पुरी के जगन्नाथ मंदिर के तर्ज पर बनाए गए जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन कर चुकी हैं। सवाल यह है कि पिछले 1 दशक से ज्यादा समय तक खुद को अल्पसंख्यक राजनीति के केंद्र में
रखने वाली ममता अचानक अपनी छवि बदलने की कोशिश क्यों कर रही हैं? सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर यानी एक तीर से कई निशाने। उत्तर बंगाल के प्रवेश द्वार यानी कि सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर बनवाने का मतलब साफ है कि ममता बनर्जी अब बीजेपी को हिंदुत्व के मुद्दे पर वॉक ओवर देने के मूड में बिल्कुल नहीं है। महाकाल भगवान शिव पहाड़ी समुदायों, गोरखाओं और उत्तर बंगाल के आदिवासियों के परम आराध्य हैं। मंदिर के जरिए ममता सीधे इन समुदायों की आस्था को छूना चाहती है। बीजेपी उत्तर बंगाल में खुद को हिंदुओं की रक्षक बताकर वोट लेती रही है। ममता अब ये संदेश दे रही हैं कि मंदिर हम बनवा रहे हैं, दिल्ली वाली बीजेपी नहीं। আর একটা সুখবর দিই, জানুয়ারি মাসের সেকেন্ড উইক নর্থ বেঙ্গল থেকে আমি দেখতে পাচ্ছি মহাকাল মন্দিরের শিলান্যাস হবে। জমি কিন্তু আমি দেখে নিয়েছি, রেডি করে দিয়েছি, পুজোর দিনও আমি মনে মনে ঠিক করে নিয়েছি, টাকাও জোগাড় হয়ে গেছে। আমি বাজে কথা কম বলি। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक ममता बनर्जी की रणनीति में ये बदलाव बताता है कि बंगाल की सियासत में हिंदू वोट की अहमियत अब नजरअंदाज नहीं की जा सकती। ममता बनर्जी की कई धार्मिक सक्रियता को बीजेपी की पिच पर खेलना माना जा रहा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये रणनीति ममता के एंटी हिंदू के पुराने आरोप को कमजोर कर पाएगी या फिर उन पर चुनावी पलटी मारने का इल्जाम और गहरा हो जाएगा। कांग्रेस की अभी दिग्विजय सिंह के बयान पर शोर खत्म ही हुआ था कि उससे पहले जीतू पटवारी के बयान पर नया सियासी शोर शुरू हो गया। इंदौर में कार्यकर्ताओं से अनौपचारिक बातचीत में जीतू पटवारी ने कहा कि भैया मैं तो खुद वनवास भुगत रहा हूं। उनके इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस नेताओं को सत्ता से दूर होने पर विचलित बताया है। कांग्रेस ने दावा किया कि पटवारी प्रदेश से बीजेपी का सफाया कर देंगे। पटवारी के वनवास वाले बयान पर एमपी में सियासत तेज हो गई है। आखिर कांग्रेस में चल क्या रहा है? दिग्विजय संघ की तारीफ कर रहे हैं तो अब जीतू पटवारी के बयान पर बवाल मच गया। दरअसल जीतू पटवारी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए कहा कि भैया मैं तो खुद वनवास भुगत रहा हूँ। भैया मैं तो वनवास भोग रहा हूँ। भैया मैं तो वनवास भोग रहा हूँ। ठीक है घर पे। हाँ बढ़िया भैया। जीतू पटवारी का ये बयान अब सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा है, जिसके बाद बीजेपी तंज कसते हुए कह रही है कि कांग्रेस के नेता जब सत्ता से दूर होते हैं तो विचलित होने लगती है और उन्हें लगता है कि ये वनवास चल रहा है। उधर कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने एक कदम आगे बढ़कर बीजेपी को ही रावण बता दिया। पीसी शर्मा ने आगे कहा कि वनवास में भगवान राम ने रावण को मारा था, उसी तरह पटवारी भी एमपी में बीजेपी को साफ करेंगे। पीसी शर्मा के बयान पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा, राम से खुद की तुलना मत करो, राम के चरणों की धूल बनो, खुद से राम बनोगे तो वनवास से नहीं लौटोगे। ये सीधा मामला है कि जो साधु संतों पे, उनकी जमीनों पे आक्रमण कर रही सरकार, उसको रोकने के लिए पूजा जो अभी इन्होंने एक आदेश निकाला है कि 10 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन जो होगी उसको सरकार नीलाम करेगी। ये हिंदुस्तान की आज़ादी के पहले अंग्रेजों ने भी नहीं किया, ये मध्य प्रदेश सरकार कर रही है। इसकी खिलाफत पूरी ताकत से कांग्रेस पार्टी करेगी, चाहे वो पुजारी हो या साधु संत। राम से खुद की तुलना मत करो, राम के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश सब करो, पर खुद को राम बनने की कोशिश मत करो। इसलिए राजनेता जितने भी हैं समझदार हो जाएं, समझ लें, राम के चरणों की धूल बनोगे तो भविष्य उज्जवल रहेगा, राम बनने की कोशिश करोगे तो ऐसा स्थायी मिलेगा कि उस वनवास से कोई वापस नहीं ला पाएगा।
पहले दिग्विजय और अब जीतू पटवारी। कांग्रेस में अजब गजब बयानों का सिलसिला रुक नहीं रहा है। अब पटवारी के बयान पर एमपी में सियासत शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।